हेलो दोस्तों, क्या आप यूपीटेड मैथ्स में 30 में से 30 नंबर लाना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से आपके धमाकेदार प्रैक्टिस क्लासेस शुरू हो रही हैं। यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। आज का पहला प्रश्न, एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी जमा करने के लिए शेयरों की विज्ञापन देती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए है तो कंपनी द्वारा परिचालित शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से अपना आंसर कमेंट में कीजिए। चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे कितनी कुल पूंजी हमारे पास है? 25 लाख रुपए है। कितनी है? 25 लाख रुपए कुल पूंजी 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए होगी। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यदि एक शेयर का अंकित मूल्य, एक शेयर का मूल्य कितना है? 100 रुपए है। 100 रुपए है और निकालना कितना है? संख्या ज्ञात करनी है। संख्या हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। भाग देने पर जो भी आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। कितना आ गया? 25,000। 25,000 यहाँ पे कौन सा आंसर है? बी इज अ करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। पत्ते के हुक्म या इक्का होने की प्रयोक्ता क्या है? हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पर? हुक्म के पत्ते। हुक्म के पत्ते कितने हो जाएंगे हमारे पास? 13 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो इक्का होने की प्रयोक्ता होती है कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 4। और निकालना कितना है? 1। तो इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कुल हमारे पास हो जाएगा 13 प्लस 4 माइनस 1। यहाँ पर हमारे पास 16 आ गया। अब हमें निकालना क्या? प्रयोक्ता निकालनी है। प्रयोक्ता हमारे पास होगी 16 है। और इतने यहाँ पे कितना है? 52 है। डिवाइड करेंगे हम लोग। 4 के टेबल पे जाएगा, 4 से 16 और यहाँ पर 13 आ जाएगा। कितना आ गया? 4/13। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दी गई आकृति में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो क्रमित युग्म एक्स वाई क्या होगा? तो जैसा कि हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? उसका ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। हमें यहाँ पे देखना है कि जो एंगल ए है वो कितना दिया है? 3y-5 डिग्री दिया है। और एंगल सी जो दिया है वो 7x+5 डिग्री दिया है। और एंगल बी जो दिया है वो 4x डिग्री दिया है। और जो एंगल डी दिया है वो कितना दिया है? 4y+20 डिग्री दिया है। अब इसका दोनों को सम करेंगे। सम करेंगे सम करने में कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। इसको यहाँ पे क्या है? माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। 3y करके इतना आ जाएगा आपके पास एलिवेशन। और यहाँ पर इसको करेंगे 4x+4y+20 कितना हो गया? इसका सम 180 हो गया। अब यहाँ पे 4 क्या कर लेना? कॉमन ले लेना है। हमारे पास क्या हो गया? 40 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है? आसान तरीका हमने छोड़कर देखना है, टाइम कम से कम लगे। तो हमें यहाँ ऑप्शन चेक करना है और इसको दोनों को प्लस करके जो है किसी भी इक्वेशन के बराबर आना चाहिए। अगर मैं इसमें चेक करता हूँ हमारा एक्स, पहला ऑप्शन को, एक्स को 15 है, वाई कितना है? 25 है। और इसको प्लस किया कितना आ गया? 40 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। यहाँ पर क्या है? 3y है, 3 को 25 और x कितना हमारा है? 15 है। इसको किया मल्टीप्लाई, 75 आ गया।
इसको किया तो 105 आ गया। इसका सम करेंगे हम लोग, कितना आ गया? 180 आ गया। ऑप्शन ए हमारा क्या आ गया? करेक्ट आंसर आ गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा है? एक्स का बहुलक 2700 में पता करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। 23, 24, फिर उसके बाद 25। कितनी 25 बार कितना है? 3 बार है। फिर 26, 26 भी आपका 3 बार है। 27 कितना है? 3 बार। और उसकी अगली ये बताया मोड करने के लिए बोला गया है। जो 23 और 24 है वो एक एक बार है। जो 25 है वो कितनी बार है? 3 बार। जो 26 है 3 बार। 27 कितना बार हो जाए? 4 बार। हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं यदि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू -3 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से अपना आंसर बताइए, क्या आंसर आ रहा है इसका? दो का क्यूब कर देंगे यहां पर, और y कितना है? 1 है तो 1 का क्यूब। z -3 है, 3 का क्यूब। और यहां पर भी पुट करेंगे, इसका क्यूब किया हमारे पास कितना आ गया? 8 आ गया। इसका 1 आ गया। इसका किए 27 आ गया। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 तरीका यहाँ पर 18 हो गया। 18 प्लस 1 19, 19 और 8 27, 27 माइनस 27 कितना हो गया? 0। डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और 10% अधिक पर बेचता है तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? लाभ निकालना है। तो यहां पर क्या है? कुल हम क्या मान लेते हैं? हमारे पास कुल कितना है? 100 है। क्या कहता है कि 10% कम पर खरीदता है, मतलब जो उसका क्रय मूल्य होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस होगा, 100 का 10 माइनस कर देंगे, वो कितना हो गया हमारे पास? 90 हो गया। और फिर कहता है कि 10% अधिक पर बेचता है, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य कितना होगा हमारा? 100 में क्या हो जाएगा? 10 को ऐड कर देंगे। यहां पर हमारा कितना हो गया? 110। उसका लाभ पर से पूछा गया है, तो पहले यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है वो देख लेते हैं। 110 को इससे माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आ गया? 20 आ गया। मतलब उसका जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 20% हो रहा है। तो 20% हो रहा है। तो 20, और जो सब कॉस्ट प्राइस है 90 है, और इसे कितना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 200 आ गया। 9 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 22, 22 ही 2/9 आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 के मूल 2:3 के अनुपात में है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? पी का मान ज्ञात करना है। हमें मूल दिया हुआ है इन्होंने, हम मान लेते हैं अपनी तरफ से कि जो मूल है कितना दिया है? 2/3, और हमने क्या किया? इसका मूल मान लिया 2 के। जो मूल हमारे पास है 54 है इसका, तो इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे और 54 के बराबर मान लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ गया 6 k², 54, और के स्क्वायर कितना आ गया? 54/6। कटिंग कर दी हम लोग। के स्क्वायर कितना आ गया? 9, और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3। जब के की वैल्यू 3 आ गई, अब इसमें हमने जो हमने माना था उसमें क्या करेंगे? इसकी वैल्यू डाल देंगे। तो एक हमारे पास हो जाएगा
6:9 कितना आ जाएगा 6:9। और हमने बोला क्या है पी का मान ज्ञात करना है, तो इसका जो मूल का योग होता है, क्या मूल का योग वो कितना आता है, इसका दोनों को प्लस करके कितना आ गया 15। इसका आंसर कौन सा है, डी इज अ करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या है, अनुपात निकालना है। हमारे पास ऊंचाई दिया है, उधर उसका व्यास दिया हुआ है। हमने सिंबल से आंसर कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो है आयतन का फॉर्मूला क्या आता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। इसके भी यहाँ पे हम देखें आर का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। तो व्यास दिया हुआ मतलब कि, और इसका हम अगर त्रिज्या निकालेंगे तो क्या जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और जो हाइट हाइट हमारा है वैसे रहेगा। यहाँ पे हमारे पास ऊंचाई दिया हुआ 25 जो हाइट का है, और ये हमारा दिया है। हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 का स्क्वायर कर देंगे 4 का, और 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 और 64 का। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, कट जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 जगह, 16 का एकम 16, 16 चौके 64, कितना आ गया 1/4 आ गया, मतलब कि 1:4। तो बी इज अ करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक सम चतुर्भुज का परिमाप क्या है। इस क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा पहले विकर्ण बोला गया है, एक का क्या है 24 है, और एक का क्या है 5 है, तो 10 है। ये टोटल 10 हो जाए, इधर से करेंगे तो 12 और 12। हम मान लेते हैं यहाँ पे है ओ, इसका नाम लेते हैं ए बी सी डी। मतलब जो ए ओ इक्वल टू ओ सी कितना है 12 है, और ओ बी इक्वल टू ओ डी कितना है, ये 5 है। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के एक साइड का निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। हमने ए वाला ट्रायंगल लिया है ए ओ बी का, तो 12 कितना हो जाएगा 144, 5 का 25 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। हमारे पास ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 169, और ए बी कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अब बोला क्या है, परिमाप बोला है। तो जो परिमाप होता है सम चतुर्भुज का परिमाप होता है जो परिमाप होता है 4a होता है। एक साइड हमारे पास आ गया है 13, 13 जो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो डी इजा क्या आ जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। यहाँ परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया है। हम तो मान लेते हैं कि, मान लो कि जो बी है वो हमारा कितना है 100% है, ए कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो भाई 100 यहाँ पे बोला ना 25% अधिक है। जो यदि ए का वेतन कितना है बी से 25% अधिक है, अगर बी हमने मैंने 100 माना है, ए मेरे कितने पास हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है 25 का अंतर आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है मेरे पास 25 का अंतर आ रहा है। अब मेरे अब कमी है ना, प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कम का क्या लगा देंगे लेस परसेंटेज का लगा देंगे। तो 25 बटा जो ए का आएगा टोटल 125 गुना 100, 25 कम 25 25 125 5 दूनी 10, कितना आ गया मेरे पास, कितने परसेंट कमी है 20% की कमी है। तो सी इज अ करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले आपके कितने नंबर, आपके कितने मार्क्स आए आप कमेंट में जरूर बताएं, और अगली क्लास के लिए फॉलो करो, सब्सक्राइब करो।